शक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती है और कहती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर रास्ते में मृत्युलोक पर पड़ी। तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही है कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैंने जब से उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त में जब तक कहानी सुनाओ तब तक पूरा मन लगाकर कहानी सुनना और कहानी पूरी सुना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर ही माता लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट पर राधे राधे लिखें, और अगर आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो यह कहानी आप अंत तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की यह कथा आपके जीवन में अवश्य कुछ नया सिखाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। बहुत ही संपन्न था, उनके पास सब कुछ था। शाम दुकान थी, महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे, तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। शेर की 3 बहनें थीं। उनका स्वामी बहुत ही अच्छा था, अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी, इसीलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी। इसीलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों वर्गों में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दी है। यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा खलती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देखकर कि संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हो। फिर संत मुस्कराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे से तुम एक काम करो, तुम बसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि ही लक्ष्मी, इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मान करके उनसे बातें करने लगते थे। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे, और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगाकर के प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में हुई कार किया, वह हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे, 3 बहनें और 1 बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर में चोरी पहनाने वाली मणिहरण आई, तो राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चोरी पहनना शुभ होता है। इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उस मणिहार की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहू ने चोरी नहीं पहनी और मणिहरण को वापस दिया।
उधर जब 2 दिन के बाद में वही मणिहरण उन चूड़ियों को देखती है तो वह चूड़ियां सुंदर हो जाती है। फिर मणिहार उन्हें चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुनः आती है तो सेठ की तीनों बहनें चूड़ियां पहनती हैं और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। और जब राधा प्रकट हो गई तो मणिहार ने जब राधा का स्वरूप देखा, तुमने हरण उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मणिहार उनसे कहने लगी, मुझे भी चोरी पहनाओ। उधर राधा जी की बात सुनकर के मणिहार ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चोरी पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 ही हुए दिखाई पड़ती थी जो हमेशा साड़ी पहनती थी, मगर आज यह चौथी बेटी मुझे नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी और फिर ऐसा सोचकर कि उस मणि ने राधा जी को छोड़ दिया, पहला दी। अब राधा रानी चूड़ी पहनकर की ओट में जाकर के अंतर्ध्यान हो गई, सभी को चूड़ियां पहना करके। मणिहार हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सीट की दुकान पर चली गई। फिर मणिहार को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहना आने गई थी। तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर आई, ये लो अपने पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मणिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तो हरण कहने लगी, सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को छुरियां पहनाई है, इसलिए इस बार में ज्यादा पैसे लोगे। भगवान विष्णु कहते हैं। लक्ष्मी मणिहार की बात को सुनकर के शेर कहने लगे, हमारे घर में 3 वर्गों के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चोरी किसे पहनाई? तो मणिहारी कहने लगी, सेठ में नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मैंने तो 4 को चोरी पहनाई है। फिर इस प्रकार मणिहार उनकी बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, ठीक है, तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पर जाकर पता करूंगा। चौथा कौन है जिसे तुमने छोड़ी पहनाई है? पहले मैं घर पर जाकर पता करूंगा, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। मणिहार बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर के वो मणिहारण सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे, उन्होंने घर में मणिहरण के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैंने मणिहार को काफी देर तक समझाई कि हमारे घर में केवल 3 ही जने हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई हैं। मगर वो मणिहार हरण यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को छूट दिया, पहनाई है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार से सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगा करके और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मणिहरण को मेरी छूत का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी। फिर इतना सुनकर के सेठ सपने में ही रोते हुए बोली, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहार के घर की तरफ चल दिए। सेठ ने मणिहार उनके घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहार ने दरवाजा खोला और नजर पाया सेठ खड़े थे। तो मणिहार कहने लगी, सेठ जी इतनी रात को आप कैसे आना हुआ? और फिर मणिहार सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ मणिहार उनसे कहने लगा, तुम्हारे जैसा भागी कोई नहीं, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मणिहारी कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से छूट या पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूं। और यह कहकर के सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहरण के सामने रख दी और कहा,
इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी जर्मनी ने सुना कि स्वयं राधा जी उसे छूट दिया पहने आई थीं। तुमने हरण की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली। और मनिहार बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला, और मैंने राधा को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं आपसे बिटिया राधा की चोटियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहार उनके घर पर रखी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद में सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए फिर बिठा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इधर तो सेठ मंदिर में राधा जी की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रह करके राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती है और कहती हैं, तुम अपनी मां की सेवा नहीं करते हुए इसीलिए तुम्हारी स्थिति है। तुम आज से ही अपनी मां के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो। रातों रात में तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार से अटका पढ़ा लड़का अपनी मां के रोजाना चरणों को स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बनना, और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी मां के चरणों की सेवा करता है, मां के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन छुरी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो समझ लो, जिस दिन मनिहार सेठ की तीनों बहनों को चूड़ियां पहनाने के लिए आई तो राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसीलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहार अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और से की तीनों बहनें और राधा चाकू छुरी पहनते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह शीट की तीनों बहनों के सपनों में आती है और चोरी का महत्व बताते हुए कहती हैं कि हर सुहागिन स्त्री को छोड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को जुड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई जुड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नई जुड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए। इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, जुड़ी मंगलवार और शनिवार को न तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। जूड़ी 16 का चूड़ी एक अहम हिस्सा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।